प्राइवेट कॉलेजेस एक स्कैम है। तुम्हें भी यही लगता है ना? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सब यही बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या होता है भैया, 25-30 लाख रुपए की फीस ली जाती है और प्लेसमेंट के नाम पे की कोई गारंटी नहीं होती, तो ये तो स्कैम ही हो गया। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आज के दिन में टॉप आईआईटी और टॉप एनआईटी से भी बेटर प्लेसमेंट देते हैं, पर इसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत कम पता होता है। और इसी वजह से मैं ये एक वीडियो बना रहा हूं जहां पर मैं इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर कर रहा हूं। और ये जो रैंकिंग है, इसके लिए मैंने कौन कौन से क्राइटेरिया को कंसीडर किया है ये देख लो। सबसे पहले प्लेसमेंट। देखो यार, कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो, प्लेसमेंट ही मेरे ख्याल से मेजर बच्चों का एक सबसे बड़ा सपना होता है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट, फिर आरओआई, यानी जितनी आप फीस दे रहे हो उसके हिसाब से आपका प्लेसमेंट कितना लग रहा है। फिर ब्रांड इमेज कैसी है कॉलेज की, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर एनआईआर रैंकिंग, ये छोटा फैक्टर है बट इसको भी कंसीडर करा था मैंने। फिर कॉलेज लाइफ कैसी है, स्टूडेंट इंटेक कैसा है, सारी की सारी चीजें जब दिमाग में रखी हमने तो मैंने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट बनाई है 10 कॉलेजेस की, और मैं आपको इसको चूज करने में भी हेल्प करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को यार एंड तक देखना। अगर आपकी जेईई के अंदर लो परसेंटाइल आई है या आईआईटी और एनआईटी के अंदर आप नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पर पता नहीं क्यों है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज जिसके बारे में आप सभी को पता है, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी जो है वो आज के दिन में शायद मुझे लगता है कि टॉप आईटी से कंपीट करता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ इसका जो स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप कल्चर है, इन टर्म्स ऑफ कैंपस लाइफ, एवरीथिंग। ठीक है, तो एवरेज सीटीसी यहाँ का 15 लाख का है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की सीटीसी की बात करूंगा 25 लाख तक इसका कंप्यूटर साइंस की सीटीसी जाता है। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए बिटसेट का एग्जाम देना होता है। 2 एग्जाम्स होते हैं इसके बिटसेट के, जिसमें बेस्ट ऑफ 2 का स्कोर लिया जाता है। फीस यहाँ पर 25 लाख देखने को मिलती है और इसका स्टार्टअप कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी निकले, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो ओवरऑल ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है जो कि टॉप आईटी से कंपीट करता है। एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि आईआईटी हिलानी तो बिट्स पिलानी। ठीक है, यानी अगर आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं मिला तो बिट्स पिलानी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, अब अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डीआईसीसीटी गांधीनगर। इसको मैंने दूसरे नंबर पे रखा है। बहुत सारे बच्चे इस पर मुझे हो सकता है कि बोले कि यार दूसरे नंबर पे तो और भी कॉलेज हो सकते हैं, बट इसके बारे में जब आप सुनोगे मुझे लगता है ये बिट्स पिलानी से भी कुछ टर्म्स में बेटर कॉलेज है। सबसे पहले इनकी कोर्स वैरायटीज काफी लिमिटेड है। ठीक है, आप जाके इनकी वेबसाइट पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। कोर्स वैरायटीज मतलब जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर साइंस, ईसी, वैसे कोर्सेज दिए थोड़े अलग टाइप के। पर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको कहां से मिल रहा है? जेईई मेंस के थ्रू और जीयूसेट के थ्रू। ठीक है, तो ऑलरेडी जेईई मेंस का एग्जाम आपने दिया है। जो गुजरात वाले बच्चे हैं वो यहाँ का गुजरात का स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, इसको दे सकते हैं। इसकी फीस 11 से 13 लाख है और जब आप इसका एवरेज सीटीसी देखोगे तो दैट इज बेटर देन बिट्स पिलानी। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ आ रहा है कि डीआईसीसीटी गांधीनगर ये तो बिट्स पिलानी से भी बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब बिटसेट खाली प्लेसमेंट के लिए नंबर 1 कॉलेज नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें, स्टार्टअप कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरऑल प्लेसमेंट के हिसाब से ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कर रहा है पिछले 2-3 सालों में। तो इसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करोगे तो ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। तीसरा कॉलेज है आपका थापर यूनिवर्सिटी, जहां पर थापर जो है ना ये पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। पटियाला के अंदर है ये, टीआईटी पटियाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कॉलेज के अंदर बच्चों को लो परसेंटाइल पे, लो रैंक्स के ऊपर भी एडमिशन मिलता है और ये इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसकी एक खराब बात है, वो क्या है? इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। फीस यहाँ पे 24 से 25 लाख देखने को मिलती है और उसके कंपैरिजन में अगर आप आरओआई देखोगे तो एवरेज सीटीसी का 10 एलपीए ही देखने को मिलता है। लेकिन जिन बच्चों की रैंक थोड़ी सी कम आई है उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल इस कॉलेज को काफी समय हो गया है और एक समय पर तो इसका ब्रांड नेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बट एक समय पर तो मतलब ऐसा ब्रांड नेम था कि बच्चे एनआईटी के ऊपर भी प्रेफर कर लेते थे। जेईई मेंस और क्लास 12 के स्कोर के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। थापर का एक तो पटियाला वाला कैंपस है, एक डेराबस्सी कैंपस है। जो इसका पटियाला कैंपस है दैट इज द मेन कैंपस और वो काफी बढ़िया कैंपस है। उसके अंदर अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो वो काफी बढ़िया है। एक छोटा सा मेरे को लगता है डिसएडवांटेज इस कॉलेज का, जो मुझे खराब बात लगती है वो ये है कि इसका स्टूडेंट इंटेक कुछ ज्यादा ही है, मतलब उतना नहीं होना चाहिए। 1000-1200 बच्चे तक स्टूडेंट इंटेक ठीक होता है, 2000 बच्चे तक भी ठीक होता है, पर इनका कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट इंटेक है। इसके बारे में रिसर्च करोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, दैट इज ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। और यहाँ के बारे में जब आप सुनोगे तो आप सुन के खुद चौंक हो जाओगे। यहाँ का एक स्टूडेंट जो 16 साल का है वो फ्रांस से जॉब ऑफर लेटर लेकर आया। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एक ऐसा ऐप बनाया जिसको आईआईटी रुड़की ने अवार्ड दिया है, आईएसबी ने फंड किया है और यहाँ के सेकंड ईयर के बच्चे 2 से 5 करोड़ की कंपनी रन कर रहे हैं। यहाँ पर बीटेक के 2 प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस एंड एआई, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। और यहाँ के जो बीटेक का प्रोग्राम है इसका स्टार्टअप कल्चर और टेक कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, खुद चौंक हो जाओगे। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी रन कर रहे हैं सेकंड ईयर के बच्चे। एक कंपनी बहुत बढ़िया है किकसार करके। तो किकसार जो कंपनी है उसमें अभी रिसेंटली जितेश शर्मा का ब्रांड एम्बेसडर हायर किया है अपनी कंपनी के लिए, जो कि आरसीबी के विकेट कीपर बैट्समैन है। और कंपनी के बारे में बताऊं तो एक हस्तकला करके कंपनी है, 2 करोड़ की वैल्यूएशन है। इनकलकेट करके कंपनी है, 5 करोड़ की वैल्यूएशन है। ट्रू पहाड़ी करके कंपनी है, 3 करोड़ की वैल्यूएशन है। इन्होंने एक $5 बिलियन का मेकर्स फंड बनाया हुआ है जो कि ये लोग यूज करते हैं ऐसी कंपनीज को फंड करने के लिए। तो $5 बिलियन के इस फंड में से 10 लाख रुपए डाले गए थे किकसार के अंदर, मुझे पता लगा।
कॉलेज का स्टार्टअप कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ में यहाँ पर डे 1 से आप कोडिंग करते हो, मैकबुक प्रो आपको यहाँ पर मिलता है, सारे के सारे जो रेलेवेंट एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री मेंटोर जो कि जोमेटो, स्विगी, हार्वर्ड जैसी जगहों से आते हैं वो आपको यहाँ पर गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। यहाँ पर हर साल आपको ग्लोबल स्टडी ट्रैक पर ले जाया जाता है, जैसे जर्मनी, इजराइल, जापान, ऐसे देशों के अंदर जहाँ पर आप टेक और स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। और इसके साथ में यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की टीम के साथ मिलकर इन्होंने 10,000 रुपए का डीमैट अकाउंट ही आपको देते हैं और वहां पर मोतीलाल ओसवाल की टीम आपको गाइड करती है ट्रेडिंग वगैरह के लिए। यानी बीटेक के अलावा जो और रिलेवेंट स्किल्स है मार्केट के अंदर जो आगे फ्यूचर में काम आने वाली है आपकी, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। तो स्टार्टअप कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीएम मोदी ने इनको एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया इन सब चीजों के लेके। और यहाँ पर आप जब इतनी स्किल्स इंश्योर करते हो तो भाई ये मान लो कि आप 4 साल के बाद तो बिग फोर, बड़ी कंपनीज है बिग फोर हमारी, उसके अंदर पेड इंटर्नशिप लगना तय है। 2-3 चीजें इनके बारे में मुझे खराब भी लगती हैं। तो 25 एकड़ का कैंपस है, छोटा कैंपस है, 6 साल ही हुए यूनिवर्सिटी को और 120 सीट ही मात्र यहाँ पर है। अभी इसका मुझे रीजन समझ नहीं आता, मुझे लगता है शायद बच्चों को पर्सनल अटेंशन देने के लिए कम सीट सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, नीचे मिल जाएगी लिंक इसमें अप्लाई करने की। मैं चाहूंगा इसमें जरूर अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉलेज है हमारा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये बैंगलोर के अंदर है और इसमें जो बैंगलोर वाला फैक्टर है, लोकेशन फैक्टर है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसके प्लेसमेंट्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम इसके एवरेज कंप्यूटर साइंस की सीटीसी की बात करेंगे, 16 एलपीए का कंप्यूटर साइंस का सीटीसी है इसका। एवरेज सीटीसी की बात करेंगे 11 से 12 लाख का एवरेज सीटीसी यहाँ पे जाता है। फीस यहाँ पे 19 लाख देखने को मिलती है। ये आपको केसेट के एग्जाम के थ्रू, जब केसेट के एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन लेते हो तो फीस भी कम हो जाती है। केसेट यानी केवल कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए केसेट का एग्जाम होता है, कर्नाटका के आउटसाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमेड के होता है। तो केसेट के थ्रू, जेईई मेंस के थ्रू, कॉमेड के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में मैनेजमेंट कोटा का भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर ये कंप्यूटर साइंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, बैंगलोर जैसी जगह पर पढ़ना चाहते हो, तो ये वहां का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। जो बच्चे कॉमेडी के देते हैं उनको उनके बाद इसके बारे में अच्छा आइडिया होता है। अगले कॉलेज की मैं बात करूंगा, दैट इज वीआईटी वेलोर। अब वीआईटी के 3-4 कैंपसेस हैं, पर मेरे हिसाब से जो इसका सबसे बढ़िया कैंपस है वो वेलोर कैंपस ही है। और भाई मुझसे आप इस चीज पे डिबेट कर लो कि इसके अलावा बाकी सारे कैंपस बेकार है। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं, वेलोर के अलावा बाकी सारे कैंपसेस बेकार हैं। यहाँ पे मीडियम सीटीसी आपको देखने को मिलता है 8.1 एलपीए, विच इज वेरी गुड कंसीडरिंग द फैक्ट इनका स्टूडेंट इंटेक भी थोड़ा ज्यादा है। फीस की यहाँ पर कैटेगरीज देखने को मिलती है। देखो, जब आप यहाँ पर एडमिशन मिलता है आपको वीआईटी के एग्जाम के थ्रू, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग एग्जाम है। बच्चे जेईई मेंस देते हैं, बिटसेट देते हैं, डब्ल्यूबीजेई देते हैं, एमएससीटी देते हैं, उसके साथ में ये एग्जाम तो देते ही देते हैं। अब इसके अंदर अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको कैटेगरी 1 में यहाँ पर ब्रांच मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, कैटेगरी 2 में मिल जाती है, 3 में मिल जाती है। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस डिफाइंड है। तो इसकी फीस जो है वो कहीं ना कहीं 12 लाख भी जाती है, 12 लाख से लेकर इसकी फीस 20, 25, 30 लाख भी जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका वीआईटी में कैसा स्कोर आया है। केवल इसका मेन कैंपस ही बढ़िया है, ओवरऑल कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया है, काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो टाइप का एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हो। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मणिपाल, ठीक है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल। ये मणिपाल वाले कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, जयपुर वाले की बात नहीं कर रहा। मणिपाल वाला जो कैंपस है, इसका मीडियम सैलरी आपको यहाँ पर 10 एलपीए देखने को मिलता है। फीस यहाँ पे 23 लाख है। एमईटी इनका खुद का एक एग्जाम होता है, एमईटी, उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है। ब्रांड नेम इसका काफी बढ़िया है, मार्केट के अंदर जब आप जाओगे तो उसके बारे में सुनोगे तो काफी अच्छा ब्रांड नेम है इसका। साथ में इसका जो कैंपस है वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत कैंपस है। आपकी कॉलेज लाइफ यहाँ पर इतनी बेहतरीन होने वाली है, कुछ कहने की नहीं। पर इस कॉलेज लाइफ के लिए आपको पे काफी ज्यादा करना पड़ता है, देख सकते हो। फीस और बीडीएन में आरओआई का काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पीआईसीटी पुणे। इट्स आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ आरओआई। बच्चों को कम पता होता है इस कॉलेज के बारे में। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि आपको एमएसटी सीईटी के थ्रू मिलता है, जो कि महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, और जेईई मेंस के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अब यहाँ की जो फीस है वो 20-25 लाख, 10-15 लाख तक नहीं है। इसकी फीस यहाँ पे मात्र 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए जो होती है वो बहुत ही मिनिमल फीस होती है, मतलब एनआईटीज की इतनी फीस होती है, आईटीज को तो इससे भी ज्यादा होती है। और एवरेज सीटीसी की मैं बात करूंगा तो 10 एलपीए की इसकी एवरेज सीटीसी है। यानी यहाँ पर जितना आप फीस दे रहे हो लगभग आपको उतना ही आरओआई मिल जा रहा है। तो आरओआई की टर्म्स में इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। और इसके बारे में मैं बात कर रहा था, लोगों को नहीं पता होता है भाई कि ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जहां पर भाई आप फीस इतनी सी दे रहे हो, प्लेसमेंट इतना भयंकर लग रहा है, ठीक। अब अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एसपीआईटी मुंबई। अब ये जो कॉलेज है ये भी आपको एमएसटी सीईटी के थ्रू ही मिलता है और जेईई मेंस के थ्रू मिलता है। इस कॉलेज का आरओआई भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों यार, इसकी फीस जो है 8.4 लाख की फीस है और 12 एलपीए का इसका मीडियन जाता है, यानी ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा का आरओआई देखने को मिलता है। अब चूंकि कॉलेज बॉम्बे में है तो ऑब्वियसली आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो आप मान सकते हो, बड़े शहरों में कॉलेज होता है जैसे बॉम्बे है, बैंगलोर है, तो खर्चा ज्यादा होता है। पर वो खर्चे को भी आप इंक्लूड कर लोगे तो फिर भी आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, समझ रहे हो। तो ऐसे आरओआई वाले कॉलेजेस भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट बच्चों को नहीं पता है ना। बच्चे तो वही आईआईटीज एनआईटीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ के बारे में बस मेरे को एक बात पता लगी थी, यहाँ पे शायद हॉस्टल्स नहीं है, ठीक है। तो हॉस्टल्स आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं, इसकी वजह से फीस यहाँ पे जो लिखी है वो ट्यूशन फीस लिखी है। अब बढ़ते हैं आगे, एलएनएमआईटी की तरफ बढ़ते हैं। ये जयपुर के अंदर है। इसका एक समय पे
कोडिंग कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग कहा जाता था कि आईआईटीज के कोडर से भी compete कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कोडिंग कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है इसका। जेईई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है, 97 प्लस परसेंटाइल पे जाता था मेरे टाइम पे ही, अब तो मेरे ख्याल से और भी ऊपर जाता है। फीस यहाँ पे 18.5 लाख की आपको यहाँ पर फीस देखने को मिलती है, और एवरेज सीटीसी 13.6 लाख का है, यानी एवरेज सीटीसी और फीस के हिसाब से आरओआई बहुत खराब नहीं है, काफी बढ़िया आरओआई देखने को मिलता है। और जयपुर के अंदर एक कॉलेज है, बना भी काफी बढ़िया, और जयपुर अपने आप में शहर भी काफी खूबसूरत है, तो आपकी कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ काफी बढ़िया बीतने वाली है अगर आप एलएनएमआईटी जयपुर के अंदर जाते हो। वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। अब बढ़ते हैं लास्ट प्राइवेट कॉलेज की तरफ जो कि हमने इस लिस्ट में डाला है, दैट इज स्पेशल कंसिडरेशन में डाला, 10 तो हो चुके हैं, दैट इज एमएस रमैया इंजीनियरिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसआरआईटी बैंगलोर, ठीक है। ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज के बारे में जब आप सुनोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि मैंने क्यों डाला है। यहाँ पर आपका एडमिशन केसेट के थ्रू मिलता है, तो केसेट यानी जो कर्नाटका के बच्चे हैं वो केसेट दे सकते हैं, जो आउटसाइड कर्नाटका के हैं वो कॉमेडी के दे सकते हैं। कॉमेडी का एग्जाम इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ की फीस है मात्र 15 लाख, ठीक है, और एवरेज सीटीसी 10 लाख देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे भैया फीस 15 लाख है, एवरेज सीटीसी 10 लाख है, कंप्यूटर साइंस का क्या एवरेज सीटीसी इसका 15 से ऊपर ही टच करता है, तो इसको आप बढ़िया क्यों कह रहे हो? मतलब आरओआई इसका एवरेज ही इतना अच्छा आरओआई, ठीक ठाक आरओआई है, मतलब 100% का तो नहीं है, पीछे का आरओआई तो बहुत अच्छा था। सबसे बढ़िया फैक्टर जो है कि आपको 15 लाख की फीस में आप बैंगलोर के अंदर पढ़ते हो और आपको एक अच्छा प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिलता है। ये दोनों फैक्टर जब आप कंसीडर करते हो तो ये मुझे आरवीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से भी बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहां पर क्या चीज है भाई, फीस थोड़ी सी ज्यादा तो है, ठीक है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बैंगलोर के अंदर आप कॉलेज लेना चाहते हो। आई होप हमने यहाँ पर सारे के सारे जो कॉलेज हैं वो डिस्कस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वो चाहते थे उनको इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। उनको इंक्लूड इसलिए नहीं करा गया है क्योंकि ये सारा का सारा डिस्कशन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बेटा कि आरओआई के बेसिस पे हुआ है, रैंक के बेसिस पे हुआ है, स्टूडेंट इंटेक के बेसिस पे हुआ है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के हिसाब से बताऊंगा, अगर आप प्योरली प्लेसमेंट्स के बेसिस पे देखना चाहते हो कि यार मुझे तो सिर्फ प्लेसमेंट ही लेना है, मेरे लिए फीस मैटर नहीं करती, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आंख बंद करके बिट्स पिलानी का अगर पेपर निकल जाता है तो बिट्स पिलानी चले जाओ, डीआईसीसीटी गांधीनगर निकाल सकते हो तो वहां चले जाओ, एमएचसीटी वगैरह निकाल सकते हो तो पीआईसीटी पुणे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह कॉलेज चले जाओ, उनके प्लेसमेंट काफी बढ़िया है, ठीक है। फिर आरओआई की बात करूंगा तो मैंने आपसे बता दिया पीआईसीटी पुणे और एसपीआईटी मुंबई, इनका आरओआई बेस्ट आरओआई है। ब्रांड इमेज की बात करूंगा, बिट्स पिलानी, वीआईटी वेलोर, इन सबकी ब्रांड इमेज काफी बढ़िया है, ठीक है। फिर अगर मैं एनआईआरएफ की बात करूंगा, एनआईआरएफ को तो कंसीडर भी नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, सही बताऊं तो। कॉलेज लाइफ की बात करूंगा, मणिपाल आप जा सकते हो, कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया है, एमईटी क्रैक करना इतना बड़ा काम भी नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक है। स्टूडेंट इंटेक की बात करूंगा तो मैंने जितने भी कॉलेजेस की बात करी थी सबका स्टूडेंट इंटेक ज्यादा ही है, कम किसी का नहीं, कम केवल एक कॉलेज का है, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। और कम स्टूडेंट इंटेक का मतलब ये होता है कि सारे के सारे बच्चे प्लेस होंगे, मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ जाता है। क्योंकि यार देखो हर कॉलेज के अंदर ना ये होता है 100-200 कंपनीज लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और अगर खाली 120 ही बच्चे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट परसेंटेज काफी बढ़िया रहने वाला है, यानी प्लेसमेंट की गारंटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट की गारंटी के लिए ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख के आ सकते हो, ठीक है। चलो दिस इज ऑल, आई होप ये सारी की सारी चीजें, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और आप इसके बेसिस पर अपना डिसीजन बनाओगे। चलो दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग।